हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। So let's start the chapter. Reaching the age of adolescence. Color the boxes that represent changes during puberty. तो अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस गिवन है। अब जो चेंजेस प्यूबर्टी में होते हैं उन बॉक्सेस को आपको क्या करना है, कलर करना है। Shrinking in height, increased sweating, growing wings, voice changes, developing superpowers, body hair growth, mood swings and turning invisible. तो ये हमें कुछ चेंजेस गिवन है। अब इनमें से प्यूबर्टी पे क्या चेंजेस होते हैं उनको कलर करना है, उन बॉक्सेस को। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Human growth is a continuous and natural process that begins at birth and progresses through various stages: infancy, childhood, adolescence, and adulthood. Each stage of growth occurs at a different rate and varies from individual to individual. तो ह्यूमन ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होता है और प्रोग्रेस करता है वेरियस स्टेजेस में। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। तो हर स्टेज, ईच स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये सब डिफरेंट रेट पे होते हैं और हर इंडिविजुअल में वैरी करते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. The first stage, infancy, spans from birth to 2 years of age. During infancy, rapid physical development takes place. The following stage, childhood, lasts from ages 2 to 11 years. During this period, children grow significantly in height and weight. तो फर्स्ट स्टेज जो होती है इन्फेंसी, वो उसका पीरियड क्या होता है, फ्रॉम बर्थ से लेके 2 years of age तक होता है। तो इन्फेंसी में रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फॉलोइंग स्टेज, चाइल्डहुड, वो कहाँ से लास्ट करती है, एज ऑफ 2 से लेके 11 ईयर्स तक। तो इस पीरियड में चिल्ड्रन सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हैं हाइट और वेट। एडोलेसेंस इज द नेक्स्ट फेज अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 11 एंड 19 ईयर्स, also known as the teenage period. It covers 13 to 18 or 19. Adolescence is a transitional phase from childhood to adulthood, and individuals in this stage are called adolescents or teenage. Adolescence next phase होता है, तो 11 से 19 ईयर्स तक होता है, तो टीनेज पीरियड भी बोलते हैं, और इसमें 13 टू 18 या 19 तक एज आती है। तो एडोलेसेंस एक ट्रांजिशनल फेज है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक। इंडिविजुअल्स जो इस स्टेज में होते हैं उनको एडोलेसेंट्स या फिर टीनेजर्स बोला जाता है। Many noticeable changes occur during adolescence, primarily related to sexual development. This phase, characterized by sexual growth, is called puberty. Puberty begins around the age of 11 and continues until about 18 years. However, it can vary among individuals and between genders. Puberty ends when an individual reaches sexual maturity and becomes capable of reproduction. The stage following adolescence is adulthood, marked by the end of puberty and the beginning of full maturity. तो काफ़ी चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में जो प्राइमरीली रिलेटेड होते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट से। इस फेज में जो कैटेगराइज्ड है सेक्सुअल ग्रोथ से, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब ये कब बिगिन होती है, 11 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू होती है अबाउट 18 ईयर्स तक। तो हाउएवर इट कैन वैरी अमंग इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल में वैरी करती है, ये जेंडर्स में वैरी करती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन इंडिविजुअल रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच हो जाती है तो प्यूबर्टी एंड हो जाती है और वो इंडिविजुअल कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। द स्टेज फॉलोइंग एडोलेसेंस, अब एडोलेसेंस के बाद क्या आती है, एडल्टहुड आती है, जो प्यूबर्टी के एंड को मार्क करती है और ये फुल मैच्योरिटी की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द चेंज इन हाइट इन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में हाइट में जो चेंज आता है उसको समझें। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें मेजरिंग टेप या रूलर चाहिए, नोटबुक एंड पेन। प्रोसीजर, पेयर अप विद अ क्लासमेट, मेजर ईच अदर्स हाइट यूजिंग अ मेजरिंग टेप। Make sure to stand straight and remove your shoes. Record your height in your notebook. Measure your height again after 6 months. Compare your height measurements from both times and note any change. तो आपको क्या करना है, अपने किसी एक क्लासमेट के साथ पेयर करना है और आपको एक दूसरे की हाइट मेजर करनी है मेजरिंग टेप की हेल्प से। ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें और अपने शूज़ रिमूव कर देना है। तो आपको हाइट को नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है और फिर 6 मंथ बाद दोनों की हाइट फिर से रिकॉर्ड करनी है। तो आप दोनों की हाइट्स को रिकॉर्ड करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर चेंजेस देखें। Observation. Most of you will notice an increase in height over the 6-month period. ज़्यादातर आप देखेंगे कि हाइट में इंक्रीज हुआ है 6 month पीरियड में। Conclusion. Adolescence is a period of rapid growth and most individuals experience a significant increase in height during this time due to the elongation of bones. Adolescence क्या है, पीरियड है रैपिड ग्रोथ का और ज़्यादातर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज हाइट में इस टाइम पे, क्योंकि बोन्स एलोंगेट होती हैं। The human body produces over 1,000 different types of proteins during puberty, which are essential for growth and development. तो human body क्या करती है, 1,000 different types of proteins produce करती हैं puberty में, जो ज़रूरी होते हैं इनकी growth and development के लिए। Now changes during puberty. Puberty is a crucial phase in life marked by the significant changes in human body.
These changes are regulated by various hormones released by different glands. Here are the changes that occur during puberty. तो puberty क्या है, काफ़ी important phase है life का, तो marked by जिसमें significant changes होते हैं human body में. ये changes regulate होते हैं काफ़ी hormones से, जो क्या release होते हैं different glands से. तो अब यहाँ पे changes के बने activation of sweat glands. Sweat glands become more active, leading to increased perspiration. Appearance of pimples or acne. Due to heightened activity of sebaceous oil glands, pimples or acne often appear. Growth of sex organs. The sex organs mature and become functional. In males, the testes start producing sperm. In females, the ovaries grow and begin releasing a mature egg approximately every 28 days. Enhanced brain activity. The brain becomes more active, increasing the capacity to learn. तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और इससे क्या होता है, इंक्रीज्ड पर्सपिरेशन होता है. पिंपल्स और एक्ने अपीयर होने लगते हैं क्योंकि सेबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. सेक्स ऑर्गन्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, मेच्योर होने लगते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं. मेल्स में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और फीमेल्स में ओवरी ग्रो होती हैं जो मेच्योर एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं एवरी 28 डेज. ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसकी कैपेसिटी लर्न करने की बढ़ जाती है. Other significant changes include, जो और changes होते हैं, change in height. One of the most noticeable changes during puberty is the increase in height. The bones in the limbs, particularly the legs, grow rapidly during this. तो अब सबसे noticeable change जो है puberty में वो क्या है, height का increase होना. अब जो limbs में bones होती हैं, particularly legs में, वो rapidly grow करती हैं इस time. And change in voice. The voice of a male differs from that of female due to differences in the size of the voice box larynx. A grown man's voice is typically deeper and more hoarse than a woman. During puberty, the voice box or larynx enlarges more prominently in boys, leading to a deeper voice. The larynx often protrudes in boys, forming the Adam's apple. Boys have larger voice boxes than girls. तो वॉइस जो होती है वो मेल की डिफर करती है फीमेल वॉइस से क्योंकि उनके वॉइस बॉक्स के साइज में डिफरेंस होता है. जो ग्रोन मैन होता है उसकी वॉइस टिपिकली डीपर होती है और ज़्यादा होर्स होती है वुमेन के कंपैरिजन में. प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स ये भी एनलार्ज होता है प्रोमिनेंटली इन बॉयज में ज़्यादा होता है जिससे कि इनकी डीपर वॉइस होती है. तो लैरिंग्स ऑफन प्रोड्यूस इन बॉयज फॉर्मिंग एडम्स एप्पल. अभी जो लैरिंग्स होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आउट इसकी ग्रोथ ऐसे दिखती है, प्रोट्यूड करता है ये, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. बॉयज हैव लार्जर वॉइस बॉक्सेस दैन गर्ल्स. और बॉयज का वॉइस बॉक्स ज़्यादा होता है गर्ल्स से. ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर. Both boys and girls develop more body hair during puberty. Hair growth is most prominent in the armpits and pubic regions. Boys also develop hair on the chest, legs, arms and face, including moustaches and beards. तो दोनों ही boys and girls क्या करते हैं, body hair develop करते हैं puberty में. Hair growth ज़्यादा prominent होती है armpits और pubic region में. Boys भी क्या करते हैं, hair develop करते हैं chest पे, legs पे, arms, faces पे, moustache and beards. Increased activity of sweat and sebaceous glands. The heightened activity of sweat and oil glands during puberty can lead to acne and pimples, especially in girls. These glands produce more sweat and oil during this period. तो अब ये जो ज़्यादा एक्टिविटी होती है स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की प्यूबर्टी में, इससे एक्ने और पिंपल्स होते हैं स्पेशली गर्ल्स में. तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ऑयल ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ चेंजेस इन बॉडी शेप. बॉयज बॉडीज बिकम मोर मस्कुलर विद ब्रॉडन शोल्डर्स एंड नैरोअर हिप्स. गर्ल्स डेवलप राउंडर शोल्डर्स एंड वाइडर हिप्स. तो अब बॉडी शेप में भी चेंज आता है. बॉय की बॉडी ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है, के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं और नैरो हिप्स हो जाते हैं. गर्ल्स के क्या होते हैं, राउंड शोल्डर्स होते हैं एंड वाइडर हिप्स होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Puberty concludes with the full development of reproductive organs. In boys, the penis and testes grow and start producing sperm. In girls, the ovaries enlarge and begin producing eggs. तो अब reproductive organs develop हो जाते हैं. Puberty कंक्लूड कैसे करती है, जब पूरा फुल डेवलपमेंट हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का. बॉयज में पीनस और टेस्टिस ग्रो हो जाते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. गर्ल्स में ओवरीज क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाती हैं और वो एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. इन गर्ल्स द ब्रेस्ट ग्रो एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप. तो गर्ल्स में ब्रेस्ट ग्रो करती हैं और मिल्क प्रोड्यूसिंग जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप होते हैं. ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन गर्ल्स प्यूबर्टी ट्रिगर्स द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. द ओवरीज बिगिन alternating in producing eggs, releasing one approximately every 28 days. This process is called ovulation. The menstrual cycle involves the periodic release of mature eggs. The term menstrual is derived from Latin word meaning month.
The start of menstruation or menarche signifies that a girl is biologically ready for pregnancy. The hormones from pituitary glands stimulate the ovaries to release eggs. Estrogen and progesterone from the ovaries prepare the uterus lining. If fertilization does not occur, the egg disintegrates, the hormone level drops, and the uterus lining sheds as menstrual blood. This process typically lasts 4 to 6 days and is known as menstruation or periods. Menstrual cycle continue until menopause around the age of 45 to 50. तो गर्ल्स में प्यूबर्टी ट्रिगर होती है, प्यूबर्टी क्या करती है, ट्रिगर करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट. ओवरीज बिगिन ऑल्टरनेटिंग इन प्रोड्यूसिंग एग्स, रिलीजिंग वन, एक एग रिलीज होता है एवरी 28 डेज. इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व होती है पीरियोडिक रिलीज ऑफ मेच्योर एग्स में. ये जो टर्म है मेंस्ट्रुअल, ये लेटिन वर्ड क्या है जिसका मतलब है मंथ. स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मिनार ये सिग्निफाई करता है कि गर्ल बायोलॉजिकली रेडी है प्रेगनेंसी. हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को कि वो एग्स रिलीज करें. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द ओवरीज ये प्रिपेयर करते हैं यूट्रस की लाइनिंग को. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग डिसइंटीग्रेट होता है, हार्मोन लेवल गिर जाते हैं और यूट्रस लाइनिंग शेड हो जाती है एज मेंस्ट्रुअल ब्लड. ये प्रोसेस टिपिकली 4 to 6 डेज तक होते हैं और इसको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बोलते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है अंटिल मेनोपॉज जो अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज तक आता है. Emotional changes. Puberty also brings psychological changes, including mood swings due to hormonal activity. Adolescents often feel an attraction to the opposite sex and may experience embarrassment or awkwardness. These changes are normal and part of growing up. Some teenagers may also show changes in their thinking patterns and levels of maturity. तो puberty में क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं जिसमें मूड स्विंग्स भी होते हैं हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से. एडोलेसेंट्स को ऑफन अट्रैक्शन भी फील होता है अपोजिट सेक्स से और इनको एम्बैरेसमेंट या ऑकवर्डनेस भी होती है. ये चेंजेस नॉर्मल है और ग्रोइंग का एक पार्ट है. कुछ टीनेजर्स कुछ चेंजेस शो करते हैं उनके थिंकिंग पैटर्न्स में, मैच्योरिटी लेवल में चेंज आता है. नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. Secondary sexual characteristics are those physical traits that become more noticeable during puberty and help distinguish males from females. For example, males develop moustaches and beards, while female develops breasts. These changes are driven by increased hormone activity. Secondary sexual characteristics वो physical traits हैं जो ज़्यादा noticeable होते हैं puberty में और ये males को female से distinguish करने में help करते हैं. For example, males क्या करते हैं, moustache और beard develop करते हैं और females में breast develop होती है. ये changes are driven by hormone activity increase होने की. Hormones are chemical substances secreted by endocrine glands. During puberty, testosterone starts being produced in the testes of males, while estrogen begins to release by the ovaries in females. तो hormones के chemical substances हैं जो endocrine glands secrete करते हैं. Puberty में testosterone starts being produced होना start होता है in the testes of males और एस्ट्रोजन बिगेन होता है टू रिलीज बाय द ओवरीज इन फीमेल. वन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल. इस टाइम पे क्या होता है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोड्यूस करता है. Another crucial gland involved during puberty is the pituitary gland. This gland regulates the production of both testosterone and estrogen, playing a vital role in the development of secondary sexual characteristics. एक और ग्लैंड जो इन्वॉल्व होता है प्यूबर्टी में वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. ये क्या करता है, प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के. तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट. हाउ डज द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये बता. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. Various hormones play a crucial role in triggering and promoting sexual reproduction in humans. The production of these hormones is regulated by the pituitary gland, often referred to as the master gland. तो अब hormones क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रिगर और प्रमोट करने में इन ह्यूमंस. तो प्रोडक्शन जो होता है हार्मोन्स का वो रेगुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. Sex hormones which are produced by the testes in males and ovaries in females are key players in this process. The secretion of these sex hormones is controlled by another set of hormones called follicle stimulating hormones, FSH, which are released by the pituitary gland. FSH stimulates the testes to produce testosterone in males and the ovaries to produce estrogen in females. तो सेक्स हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से इन मेल्स और ओवरीज से इन फीमेल्स, ये की प्लेयर्स होते हैं इस प्रोसेस में. तो ये जो सेक्रीशन है सेक्स हॉर्मोन्स का,
ये कंट्रोल होता है एक दूसरे सेट ऑफ हार्मोन से जिसको हम एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें मेल्स में, और ओवरीज को कि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें इन फीमेल। Adolescent experience a surge in brain activity during sleep, which is crucial for memory consolidation and learning. तो adolescents में क्या होता है, सर्ज होता है ब्रेन एक्टिविटी स्लीप के ड्यूरिंग, तो इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी कंसोलिडेशन एंड लर्निंग के। Once these hormones are secreted, they travel through the bloodstream to their target sites. A target site is a specific body part where these hormones exert their effects, leading to the changes associated with puberty. The process results in the physical and reproductive maturation necessary for sexual reproduction. जब ये हार्मोन सेक्रेट हो जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम से टारगेट साइट तक। टारगेट साइट के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जहाँ पे ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इनका इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं, जिससे कि चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी से एसोसिएटेड होते हैं। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, फिजिकल और रिप्रोडक्टिव मेच्योरेशन ये नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system comprises glands that release hormones to regulate growth, behavior, development, and reproduction. These glands secrete hormones directly into the bloodstream, hence they are known as ductless glands. The endocrine gland works closely with the nervous system to control various body functions. अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो ग्रोथ, बिहेवियर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, और इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, क्लोजली वर्क करता है नर्वस सिस्टम के साथ काफ़ी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। In contrast, the exocrine system include glands that release their secretion into the bloodstream through ducts. These are known as exocrine glands. In contrast, exocrine system क्या करते हैं, ग्लैंड्स इंक्लूड करते हैं जो क्या करते हैं, सेक्रेशन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में थ्रू डक्ट्स, और इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। Hormones are chemical messengers that regulate metabolic and other activities in the body. Below are some key endocrine glands, their locations, the hormones they secrete and their functions. तो hormones क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मेटाबॉलिक और बाकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। तो यहाँ पे हमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके लोकेशंस, जो हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं और इनके फंक्शंस के बारे में। ग्लैंड लोकेशन, हार्मोन सेक्रेटेड एंड फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में लोकेटेड होते हैं, ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड, ये नेक है इसकी लोकेशन, थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, एनर्जी जनरेशन एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनल ग्लैंड्स अबव किडनीज के ऊपर होते हैं, एड्रेनलाइन हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रिपेयर्स दी बॉडी फॉर स्ट्रेस, दी बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है और इंक्रीज हार्ट रेट के लिए। पैनक्रियास एब्डोमेन में होता है, इंसुलिन सेक्रेट करता है, रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करता है। ओवरीज पेल्विक रीजन में ऑयस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं, कंट्रोल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड फंक्शन, इसको ये कंट्रोल करते हैं। नाउ टेस्टिस स्क्रोटम, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, कंट्रोल्स ये मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। देन पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है, मेलाटोनिन रेगुलेट स्लीप पैटर्न, ये स्लीप पैटर्न को रेगुलेट। डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। The sex of a child is established at fertilization when a male gamete sperm merges with a female gamete egg. The likelihood of the child being male or female is determined by the chromosomes in the fertilized egg. Humans have 23 pair of chromosomes in their cell nuclei, consisting of two types, X chromosome and Y chromosome, also known as sex chromosome. तो जो चाइल्ड का सेक्स है वो कैसे स्टैब्लिश होता है, फर्टिलाइजेशन पे होता है, जब मेल गैमीट मर्ज होता है फीमेल गैमीट के साथ। लाइकलीहुड ऑफ चाइल्ड बीइंग, कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है, क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है फर्टिलाइज्ड एग के। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके न्यूक्लियाई के सेल में, और दो टाइप्स होते हैं उसमें, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। टिपिकली मेल्स हैव 1 X and 1 Y chromosome, while females have 2 X chromosomes. If a sperm containing an X chromosome fertilizes the egg, which also has an X chromosome, the resulting child will be female. Conversely, if sperm carrying Y chromosome fertilizes the egg, the resulting child will be male. Therefore, the father's chromosomes determine the baby's sex and not the mother's. Typically, males में क्या होते हैं, एक X और एक Y chromosome होते हैं, जबकि फीमेल में दोनों ही X chromosome होते हैं। तो अगर स्पर्म X chromosome कैरी कर रहा है और वो एग को फर्टिलाइज करता है, तो क्या होगा, फीमेल बॉर्न होगा, फीमेल चाइल्ड बॉर्न होगा, क्योंकि दो X chromosome हो जाएंगे। लेकिन अगर जो स्पर्म है उसमें Y क्रोमोसोम है और वो एग को फर्टिलाइज करता है, तो X और Y क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि मेल चाइल्ड बॉर्न होगा।
तो जो बेबी का सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है? फादर के क्रोमोसोम से वो डिटरमाइन होता है, मदर के क्रोमोसोम से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मदर के तो इवेंचुअली दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Health is defined as a state of physical, mental, and social well being. Indicators of good health include living free from diseases, stress, and anxiety. Maintaining good health is essential during adolescence and the reproductive phase of life. To ensure good health, one should follow these guidelines. तो हेल्थ क्या है? फिजिकल स्टेट है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की स्टेट है. गुड हेल्थ के इंडिकेटर्स में क्या आ जाता है कि डिजीज फ्री हो आप, स्ट्रेस फ्री हो, एंग्जाइटी फ्री हो. तो गुड हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है एडोलेसेंस में और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ में. गुड हेल्थ होने के लिए क्या गाइडलाइंस होने चाहिए? बैलेंस डाइट, अ डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. Physical exercise, regular exercise to strengthen bones and muscles and build immunity. Personal hygiene, bathing regularly and maintaining cleanliness to prevent infections. Avoiding harmful substances, staying away from smoking, alcohol and drugs to maintain health. Adequate sleep, ensuring sufficient rest and sleep. So, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पूरे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए आपकी डाइट में. रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है जिससे बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, इम्यूनिटी बढ़े आपकी. पर्सनल हाइजीन, रेगुलरली बात करना चाहिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए. आप स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल, ड्रग्स इन सबको अवॉइड करना है जिससे कि हेल्थ मेंटेन रहे. और सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप आपको लेना है. ये एग्जांपल्स बताने. 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल्स में होते हैं, क्या होते हैं? फेशियल हेयर ग्रो होता है और वॉइस डीपन हो जाती है. नेम 2 की हॉर्मोन्स, 2 की हॉर्मोन जो प्यूबर्टी में इन्वॉल्व होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. व्हाट आर 2 वेज टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस? तो एडोलेसेंस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के 2 तरीके क्या हैं? बैलेंस डाइट एंड पर्सनल हाइजीन. नाउ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. ड्यूरिंग एडोलेसेंस, द बॉडी अंडरगोज रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, necessitating sufficient intake of vitamins, proteins, minerals, and salts, which can be achieved through a balanced diet. तो एडोलेसेंस में बॉडी में काफ़ी रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिसके लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सफिशिएंट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो बैलेंस डाइट से ही अचीव हो. A balanced diet includes the right proportion of protein, vitamins, fats, and carbohydrates. In typical Indian meals, there are many examples of balanced diet. For instance, a meal consisting of rice, chapati, dal, vegetables, and curd is a balanced diet. तो बैलेंस डाइट में क्या होता है? सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब एक राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो. तो इंडियन मील्स में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं बैलेंस डाइट के. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी मील जिसमें राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स और कर्ड हो, ये क्या एक बैलेंस्ड हो. Consumption of junk food should be avoided as it lacks essential nutrients like proteins, vitamins, and minerals. Adolescents should include foods such as milk, green vegetables, and fruits in their diet. Girls in particular should consume foods rich in iron, calcium, and zinc to support their bodies during menstruation. तो जंक फूड का कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. एडोलेसेंट्स को मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. गर्ल्स को पर्टिकुलरली ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम और जिंक अच्छे से प्रेजेंट हो, सो उनको मेंस्ट्रुएशन में सपोर्ट करें. व्हाट रोल डज न्यूट्रिशन प्ले इन सपोर्टिंग हेल्दी एडोलेसेंट ग्रोथ? तो न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हेल्दी एडोलेसेंट ग्रोथ में? हाँ, फिजिकल एक्सरसाइजेस. Engaging in physical exercise is crucial for maintaining fitness and good health, particularly during periods of growth. Exercise plays a significant role in young individuals' lives by enhancing bone and muscle strength, as well as boosting immunity against a range of illness. Regular physical activity is essential for both boys and girls, contributing to overall physical well-being and resilience to various health challenges. तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये ज़रूरी होती है फिटनेस और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलरली जब आपका ग्रोथ का पीरियड होता है. एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे क्या होता है? बोन और मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है और ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी फिजिकल वेलबींग. Now, personal hygiene. Maintaining good personal hygiene is essential for staying healthy and fit. During adolescence, young people experience heightened activity in their sweat glands, leading to increased perspiration. This can sometimes result in unpleasant body odors emanating from areas like armpits or other covered parts of the body. Persistent sweating also raises the risk of bacterial infections and susceptibility to diseases. To prevent sweat and dirt buildup, it's important to shower daily and change clothes regularly, ideally on a daily basis. This helps in maintaining cleanliness and reducing the chances of skin infections or other health issues. तो अच्छी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है हेल्दी और फिट रहने के लिए. तो एडोलेसेंस में या यंग पीपल क्या करते हैं? उनमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है स्वेट ग्लैंड्स की,
जिससे कि पर्सपिरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी ओडर अनप्लीजेंट हो सकती है फ्रॉम एरियाज जैसे कि आर्मपिट से या बाकी अनकवर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। तो पर्सिस्टेंट स्वेटिंग क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ग्रो हो सकते हैं इसकी वजह से और डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो स्वेट को और डर्ट बिल्डअप को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, शावर करना चाहिए डेली, क्लोथ्स चेंज करने चाहिए रेगुलरली डेली बेसिस पे। तो क्लेanलीनेस मेंटेन करनी है और स्किन इन्फेक्शंस और हेल्थ इश्यूज से बचना है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। Drugs refer to chemical substances that can cause physical, mental, and behavioral or emotional changes in individuals. When drugs are used for purposes other than medical treatment, it is termed as drug abuse. It is crucial to refrain from using drugs unless prescribed by a doctor, as they can severely impact the body's health and lead to addiction. Examples of commonly abused drugs among adolescents include substances like nicotine, cocaine, and marijuana. तो ड्रग्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल में। तो जब ड्रग्स यूज करे जाते हैं कुछ पर्पसेस में जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो उसको हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं। ये ज़रूरी है कि आप ड्रग्स से रिफ्रेन रखें, यानी कि ड्रग्स का यूज ना करें अनलेस वो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब ना हो, क्योंकि इसका आपकी बॉडी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और इसका एडिक्शन भी हो सकता है। तो इसके कॉमनली एग्जाम्पल्स क्या है, निकोटिन, कोकेन एंड मारिजुआना। Now, AIDS. Acquired immune deficiency syndrome, AIDS, is caused by human immunodeficiency virus HIV, which spreads between individuals through activities like sharing shaving blades or needles used for injecting drugs. Additionally, AIDS can be transmitted through unprotected sexual contact with someone who is infected with HIV. It is important to raise awareness about safe practices and preventive measures to reduce the spread of this life-threatening disease. तो एड्स कैसे कॉज होता है, ये HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से कॉज होता है। तो कैसे स्प्रेड होता है इंडिविजुअल में, कैसे हो सकता है कि अगर आप ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड्स शेयर कर रहे हैं या नीडल्स को शेयर कर रहे हैं जो इंजेक्टिंग ड्रग्स के लिए यूज हो। एडिशनली एड्स और कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको ऑलरेडी HIV से जो इन्फेक्टेड है, तब भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए सेफ प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेट किया जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं इसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस. Adolescence is a phase where many teenagers face challenges encompassing physical, emotional, and social aspects. These challenges stem from fluctuating hormone levels, which drive significant physical and emotional transformations in adolescence. Hormones play a crucial role in shaping how teenagers respond to physical and emotional stimuli during the period of their growth. Their secretion influences various bodily functions and affects overall behavior and well-being. तो एडोलेसेंस का एक फेज है जहाँ पे टीनेजर्स में काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, वो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह से वो चैलेंजेस फेस करते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या होते हैं, हार्मोन लेवल के फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं जो उनमें फिजिकल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एडोलेसेंट। तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीनेजर्स को शेप करने में कि कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिजिकल और इमोशनल स्टिमुलाई को इस पीरियड ऑफ ग्रोथ में। ये सेक्रीशन इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी बॉडी के फंक्शंस को और पूरी ओवरऑल बिहेवियर एंड वेलबींग। न्यू वर्ड्स, प्यूबर्टी का ट्रांजिशन फेज है जिसमें फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में। एंडोक्राइन के सिस्टम में ग्लैंड्स का जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं ब्लड स्ट्रीम। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, स्किन और हेयर को ल्यूब्रिकेट करते हैं। ओव्यूलेशन क्या है, एग्स का रिलीज होना है ओवरी से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्क क्या है, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है एडोलेसेंट गर्ल्स में, दैट इज नोन एज मेनार्क। एडम्स एप्पल के प्रोमिनेंट कार्टिलेज है थ्रोट में जो नोटिसेबल होता है ज्यादा मेल्स में। प्यूबर्टी एक फेज है जिसमें सिग्निफिकेंट फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी एंड ओवरी से रेगुलेट करते हैं प्यूबर्टी को। चेंजेस में क्या आ जाता है, इंक्रीज स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्ने ज़्यादा होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी। सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज ये मैच्योर होती हैं और रिप्रोडक्शन एनेबल करती हैं। गर्ल्स में क्या होता है, मेनार्क होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस करती हैं। ड्रग अब्यूज एंड HIV AIDS आर सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Now, darken the correct option in the OMR sheet. What age range defines the adolescence? तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कौन सी एज रेंज है जो एडोलेसेंट स्टेज को डिफाइन करती है, तो वो क्या है 11 to 19 ईयर्स। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओवरीज टू रिलीज एग्स, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से, तो वो क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी का एंड कैसे पता चलता है, फुल डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं।
विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, तो इनमें से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो मेल्स की होती हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल फेज, एडोलेसेंस क्या है, ट्रांजिशनल फेज है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का। Secretion of sex hormones is controlled by dash which is released by pituitary gland, तो pituitary gland क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और इससे क्या होता है, सेक्रेशन होता है सेक्स हार्मोन्स का। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस वर्क्स एनलार्जेस मोर प्रोमिनेंटली इन, प्यूबर्टी में वॉइस वर्क ज्यादा एनलार्ज हो जाता है किसमें, मेल्स में। डैश इज द कंडीशन कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV से क्या कंडीशन कॉज होती है, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स द राइट प्रपोर्शन ऑफ, बैलेंस डाइट में क्या होता है, राइट प्रपोर्शन होता है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, द मेंस्ट्रुअल साइकिल टिपिकली लास्ट 4 to 6 days and is known as menstruation of periods, this is true। ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉयज की बॉडी क्या होती है, मस्कुलर हो जाती है, ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं और नैरो हिप्स होते हैं, दिस इज ट्रू। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्राइजेस, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, ट्रू। मेल टिपिकली हैव 2 X क्रोमोसोम, मेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज फॉल्स। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बोन एंड मसल स्ट्रेंथ में ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको रीड करो अच्छे से, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।